क्या आप जानते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी? तो इसका जवाब 100 साल पुरानी एक स्ट्रैटेजी के अंदर छुपा हुआ है और उस स्ट्रैटेजी का नाम है जी डाउ थ्योरी, जैसे कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी नजर। तो डाउ थ्योरी को चार्ल्स डाउन ने इंट्रोड्यूस किया था और आज भी दुनिया भर के जो ट्रेडर्स हैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे और उनके ऊपर जमे रहेंगे तो आपका जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। और अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जी, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जो आपने पैसा कमाया है वो आप गंवा भी देंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जी इस डाउ थ्योरी का वो ये है कि जो मार्केट होती है ना, ठीक है, अब कोई भी अगर हम बिटकॉइंस की बात कर लें तो वो ट्रेंड के अंदर मूव करती है, यानी कि ट्रेंड हमेशा फॉलो होता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमेशा हमेशा आप देख सकते हैं ट्रेंड्स के अंदर मूव करती है, यानी कि अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। कब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदलेगा तो उसके क्या सिग्नल होंगे, कब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदलेगा उसके क्या सिग्नल होंगे। तो सबसे पहले हमको पहचानना है कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है जी उस पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, ये एक है जी प्राइमरी ट्रेंड। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है जी, ठीक है, तो ये प्राइमरी अप ट्रेंड है। और अगर दूसरा देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड है, तो ये भी एक प्राइमरी डाउन ट्रेंड है। तो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसको हम कह भी सकते हैं, तो अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रही हो तो बुल मार्केट, ठीक है, और नीचे जा रही हो तो बियर मार्केट, डाउन ट्रेंड भी जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है जी इसी प्राइमरी ट्रेंड के अंदर एक सेकेंडरी ट्रेंड भी बनता है, यानी कि प्राइस हमेशा ये नहीं कि एकदम बिल्कुल रॉकेट की तरह मूव करती है, ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करती है, यानी कि प्राइस के अंदर मूवमेंट आता है लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन भी हमको देखने को मिलता है। तो उसको क्या कहते हैं जी, हम इसको कहते हैं जी सेकेंडरी ट्रेंड, जो टेम्परेरी करेक्शन होती है या एक पुल बैक होता है। प्राइस ऊपर गया तो प्राइस पुल बैक करा, ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर सेकेंडरी ट्रेंड भी बनते हैं। समझ में आ गया आपको। और तीसरा होता है जी माइनर ट्रेंड, समझे, छोटे छोटे ट्रेंड आपको देखेंगे, यानी कि अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो वो माइनर ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बुलिश ट्रेंड के आप देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं जी। ठीक है, तो एक होता है जी हायर हाई, यानी कि एक हाई ये बना, ठीक है, और इसके हाई के ऊपर एक हाई बन गया। यहाँ पर अगर प्राइस आप देख सकते हैं कि $90,000 था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 लाख के करीब प्राइस पहुँच गया, यानी कि हायर हाई बन रहे हैं जी। एक दिन के चार्ट के अंदर आप देखेंगे हायर हाई बन रहे हैं, तो यानी कि एक हफ्ते पहले का हाई कुछ और था, एक हफ्ते के बाद आपने देखा कि हाई और ज़्यादा ऊपर हो गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक प्राइमरी ट्रेंड बना हुआ है, वो भी अपना एक अप ट्रेंड बना हुआ है जी। हायर लोज, यानी कि लो भी तो बनते हैं, यानी कि प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो ये आप देख सकते हैं लो बन रहे हैं, ये लो बन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो रहा है। एक ये लो बना, ठीक है, लेकिन ये वाला जो लो है ये इस लो से ज़्यादा है। यहाँ पर प्राइस आप देखेंगे 90,000 था, यहाँ पर आप प्राइस देखेंगे 95,000 के करीब पहुँच गया, यानी कि हायर लो। प्राइमरी ट्रेंड की क्या पहचान होगी कि हायर हाई बन रहे हैं और हायर लो बन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, प्राइस पुल बैक के अंदर क्या होता है जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं, पुल बैक भी तो आता है। तो पुल बैक के अंदर क्या होता है कि ये आप देखिए जी सेकेंडरी ट्रेंड जिसको हम कहते हैं जी पुल बैक, जिसके अंदर क्या बन रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, लोअर लो बन रहे हैं जी, हायर लो नहीं बन रहे जी, लोअर लो बन रहे हैं जी, और हायर हाई की जगह, ठीक है, हायर लो बन रहे हैं, छोटे छोटे आप देख सकते हैं। तो सेकेंडरी ट्रेंड है, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को नीचे नहीं ब्रेक कर रहा, तो यानी कि पुल बैक हुआ। फिर आप देख सकते हैं क्या हुआ जी, कंफर्मेशन क्या मिलेगी जी, प्राइस ब्रेक द प्रीवियस हाई विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र। देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम भी कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनती है जी हमारी, तो आप देख सकते हैं एक हाई वॉल्यूम जनरेट होता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो ट्रेंड जो ये स्टार्ट हुआ था
ठीक है, ये अब कंटिन्यू होने वाला है जी, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम के ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र। तो डाउ थ्योरी का एक प्रिंसिपल ये भी है, वो क्या है कि वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है वो उस पार्टिकुलर ट्रेंड को कंफर्म भी करना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए ये ट्रेंड मूव कर रहा था जी ऊपर, और यहाँ पर आपको देखा करेक्शन, ठीक है, यानी कि प्राइस नीचे गया, तो अब लोग सब डर में आ गए कि हाँ जी प्राइस नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड आने वाला है। लेकिन आप गौर से अगर देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है जी, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है जी इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड बना हो। लेकिन जब करेक्शन आती है जी, पुल बैक होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक वॉल्यूम की कैंडल बनती है जो इन सारे वॉल्यूम को पीछे छोड़ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि वॉल्यूम कम नहीं है, वॉल्यूम आया, ज़्यादा आया और प्राइस एकदम से मूव करा, और फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि हायर हाई बनने लगे, यानी कि अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया जी। यहाँ पर समझ रहे हैं, प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अप ट्रेंड के अंदर कहानी चल रही है, यानी कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। थोड़ी बहुत करेक्शन आएंगी लेकिन प्राइस लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऊपर जाएगा। अब ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल आपको यहाँ पर अपीयर होता हुआ दिखेगा जी। उसके लिए क्या करेंगे जी, बियरिश, अब जाहिर सी बात है कि जब बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, अप ट्रेंड बना हुआ है, कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रहा है, तो बियरिश ट्रेंड भी स्टार्ट होगा, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट होगा। तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि लोअर लो लगने लगेंगे जी। यहाँ पर आप देखेंगे जी लो बना, ठीक है, यहाँ पर एक लो बना, लेकिन अब जो दूसरी कैंडल बनेगी उसका लो आप देखेंगे और ज़्यादा नीचे चला जाएगा, लोअर हाई, ठीक है, और लोअर लो। लोअर लो मतलब एक लो बना, उससे अगला नीचे लो बन गया, ठीक है। अब हाई आप देखें, लोअर हाई, अगर पीछे आप देखेंगे तो हाई यहाँ था, ठीक है, और लेकिन ये जो हाई बना, लो के बाद जो हाई बना ये इस हाई से कम था, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू है, ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लोअर हाई बना, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर लोअर लो बना, ठीक है, और यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड के अंदर थोड़ा बहुत रिवर्सल आया, यानी कि थोड़ी बहुत रैली हमको देखने को मिली, ठीक है। प्राइस आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिटेलिएट करा और प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए हमको रैली यहाँ पर देखने को मिलती है जी। पुल बैक, ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे गया, ठीक है, और जब डाउन ट्रेंड था तो थोड़ी बहुत रैली हमको देखने को मिली। लोअर हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर बना है जी, फॉल्स टू ब्रेक प्रीवियस हाई, लोअर हाई, लेकिन जो लोअर हाई बना उसके ऊपर दोबारा गया, लेकिन उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस क्रिएट था, लोग बैठे हुए थे जी सेल करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ब्रेक डाउन विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख सकते रहिए प्राइस ऊपर तो बढ़ा लेकिन वॉल्यूम नहीं आया जी, ठीक है, और जब प्राइस नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड यहाँ पर ये बना हुआ है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, प्राइस भी नीचे गया, तो यानी कि बियरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बियरिश ट्रेंड फिर आप देख सकते हैं कि ब्रेक होगा, फिर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड आएगा, तो ये सब चीज़ें आपको पहचाननी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल, जिसको हम प्रो कहते हैं, तो छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते, अबे ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, लेकिन बल्कि जो ओवरऑल ट्रेंड होती है, बड़ी पिक्चर होती है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसी के ऊपर जमे रहते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं जी बहुत ज़्यादा। तो समझ में आया कि डाउ थ्योरी क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ शेयर करें और हमको फॉलो भी करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।